यस बेटा, अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 29 लर्निंग बाय डूइंग का। 29, 30th एंड 31 तीन क्वेश्चंस बेटा ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के क्लास 11th चैप्टर 11th स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स टीआर जैन के ये पेंडिंग रह गए तीन क्वेश्चंस। इससे पहले हमने बेटा एसेंशियल प्रैक्टिकल्स के सभी क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए और उसके बाद फिर स्टार्टिंग से लर्निंग बाय डूइंग के जितने भी क्वेश्चंस थे रेंज क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन और ये लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, इसके बाद लॉरेंज कर्व के रहते हैं बेटा। ठीक है, वो दो क्वेश्चंस उसके हैं, दो या तीन, तीन इसके हैं। ये सीबी के क्वेश्चंस हैं। सीबी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस के क्वेश्चंस हैं। हायर क्लासेस में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट आपकी क्लासेस में भी इसका सीबी के बारे में कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं या फॉर्मूला वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, 29th और 30th अभी अपलोड कर दूंगी मैं, और 31 शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है बेटा, 29th देखते हैं। चलिए बेटा, आपको जैसे कि स्टैटिस्टिक्स आंकड़े डाटा फैक्ट्स फिगर्स, जैसे कोविड का स्टेटस कहाँ से पता लग रहा है बेटा, सब कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें रिपोर्ट दे रही है डेली न्यूज़पेपर्स के द्वारा, बट उनकी बैक देखो वो सारा डाटा कलेक्ट करता है स्मॉल स्केल से, जैसे सिटी वाइज स्टेट वाइज, ठीक है, नेशन वाइज। ऐसे सिटी जैसे मान लीजिए कोई भी सिटी है, नोएडा सिटी है, ठीक है, नोएडा सिटी जैसे उसके मेयर वगैरह होते हैं वो डाटा कलेक्ट करके देंगे, या सिविल हॉस्पिटल से डाटा कलेक्टेड होगा ऐसे। तो इकोनॉमिक्स की स्टैटिस्टिक्स में एंड स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। ठीक है, वो दोनों जैसे कहते हैं ना कि वन क्वाइन ईच अदर, एक क्वाइन के दो पहलू। ठीक है जी, कि इकोनॉमिक्स के बिना स्टैटिस्टिक्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और स्टैटिस्टिक्स के बिना इकोनॉमिक की, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बेसिकली हमने क्या करना होता है, डाटा रिप्रेजेंट करना होता है, आंकड़े, वो स्टैटिस्टिक्स करवाती है आंकड़े कलेक्ट। चलिए बेटा, 29th क्वेश्चन जो है ये पहले तो आप तीनों को एनालिसिस करो कि कौन कौन सी सीरीज के क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट से तो क्लियर कट पता लग रहा है कि भाई ये इंडिविजुअल का है। सेकंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, पर सीरियल नंबर आपको बताया गया था कि अगर दो वेरिएबल्स गिवन है वो तो बात ठीक है, बट कोई इंटर रिलेट थोड़ी कर रहे हैं, कोरिलेट थोड़ी कर रहे हैं, कोई डिपेंडेंसी थोड़ी है सीरियल नंबर की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, इट मीन्स सीरियल नंबर इनका दिया या ना दिया एक बराबर है, इट मीन्स ये भी इंडिविजुअल का है। बेटे मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30 दोनों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करने, दोनों ही इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन है। पहले मैं एक बार आपको, क्योंकि देखो जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है बेटा उसका ना फॉर्मूला हमें अच्छे से पता होना चाहिए। आपको यहाँ से दिखाते हैं, देखिए हमने 28 तक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाले भी इसमें वेरी वेरी इजी सा फॉर्मूला आता है बेटे। अगर जैसे N1 N2 यानी कि 2 सीरीज़ का डाटा गिवन है, अगर N3 होता 3 सीरीज़ का डाटा गिवन होता। ठीक है जी, ऐसे बस उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन का फॉर्मूला है। इनमें से कुछ ना कुछ नहीं होगी जो चीज़, उसको साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको हम फाइंड आउट कर लेते होते हैं। इसके बाद है बच्चे हमारे पास एक्चुअली इसके ना अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नहीं थे, एसेंशियल प्रैक्टिकल में तो थे, लर्निंग बाय डूइंग में नहीं थे। अगर कोई होता हम वो भी कर देते। वेरी वेरी इजी बेटे, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है बस जरूर, अदरवाइज कुछ भी नहीं, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। देखो ये कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, कंबाइन निकालना है N1 N2, मीन है कंबाइन का, कंबाइन मतलब दोनों का इकट्ठा ही। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, पहले उसका कंबाइन मीन लगा निकाल लेंगे 1 2 लगाकर, कंबाइन मीन, उसके बाद कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो कितनी खूबसूरती से क्वेश्चन करके एकदम से क्लैरिफिकेशन हो रही है पूरे के पूरे। ठीक है, अच्छे से करना होता है क्वेश्चन। फिर कंबाइंड हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ये एक्चुअली कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है। देखो 1 2 3, 3 का बता दिया, यहाँ पर हमारे पास 2 सैम्पल साइजेस है तो हमने 2 कर लिया। 3 का होता है 3 सैम्पल साइजेस कर लेते। 4 का होता है यहाँ 1 2 3 4, यहाँ सब कुछ 1 1 से इंक्रीज हो जाते। चलो ये तो बेटा थे कंबाइंड का। मेरा मेन टॉपिक है बेटा आज का, वेरिएंसेस भी नहीं है, ये रहा, नहीं सॉरी बेटा ये नहीं, कोफिशिएंट ऑफ ये नेक्स्ट है बेटा। ठीक है, बेसिकली ना तो इन्होंने यहाँ पर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई लर्निंग बाय डूइंग का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दिया हुआ है,
ना ही वेरिएंसेस का। पर बेटा ये शॉर्ट नोट्स है, वैसे भी आपको हर एक टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए जो भी आपके चैप्टर में एग्जिस्ट करता है। वेरिएंसेस, वेरिएंसेस भी क्या है, अनदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का एक अनदर टूल है। वेरिएंसेस भी आर फिशन ने 1918 में इसकी इन्वेंशन की थी। ठीक है जी। इज द स्क्वायर, कुछ भी नहीं है कि कितना सिंपल सा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों बच्चे ये सब कुछ क्यों बता रहा है? देखो जैसे ये है, ये सब कुछ गिवन तो होता है, तो कंबाइंड निकालना सिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि सारा ऑलरेडी हम सब कुछ फाइंड आउट कर चुके हैं, हमें निकालना आ चुका है सारा कुछ, जैसे मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो उन्हें कोई रीयूजेबिलिटी दिखा रहा है बेसिकली कि भाई वेरिएंस क्या होता है, रीयूजेबिलिटी है स्टैंडर्ड डेविएशन की, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें निकालना आ चुका है, उसको स्क्वेयरिंग कर दो, वो वेरिएंसेस कहलाएगा। अगर ये एक्चुअल मीन से निकालना तो बेटा इसका ये फॉर्मूला है, अज्यूम्ड स्टेप डेविएशन। बस ये यहीं से लेके ना वेरिएंस, यहाँ से लेके इसका मीनिंग, इसके फॉर्मूलेज, छोटी सी एक एग्जाम्पल की कैसे फाइंड आउट, कॉन्टिन्यूस का देखा इन्होंने। ठीक है जी। कॉन्टिन्यूस सीरीज से ये इसका स्टेप डेविएशन के थ्रू डैश वाला कॉमन फैक्टर लेके निकाल के फाइंड आउट करके, क्योंकि क्या करना है हमने, मीन एंड वेरिएंस। ठीक है जी, मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ही बस आज का हमारा क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। यहाँ पर देखिए वेरिएंसेस क्या कह रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट, उसका स्क्वेयरिंग करके बस अपने आप ये आंसर आ गया। बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है सीबी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये है। ये देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले तो देखो ये जो बेटा टूल टिप होता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएंस आर द डिफरेंट कंसेप्ट, यानी कि थर्ड कंसेप्ट रीड करवा रही हूँ अभी मैं आपको, थर्ड। ठीक है जी, थर्ड में से कंबाइंड के एंड वेरिएंसेस के कोई क्वेश्चन नहीं था अनसॉल्व्ड। अगर बेटा होता मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग रहती है ऐसे ना, कि बच्चे को भी क्लैरिफाई हो जाता और हमें भी कुछ एफर्ट्स करते हैं फिर हम सब, आप भी मैं भी, है ना। तो उनके नहीं थे तो चलो ऐसे ही बस करवा दिया बुक से। इनके लिए अब हम एफर्ट्स करें, 3 क्वेश्चन है, हमें बहुत अच्छा होता है कि हम निकाल के देखें कहाँ से कैसे निकलेगा, क्यों नहीं निकल रहा आंसर, टैली क्यों नहीं कर रहा ना। तो देखिए कोफिशिएंट वेरिएशन इज एस्टिमेटेड, यहाँ पर मैं क्यों लेके आई हूँ बेटा, हमें हमेशा वो तो डायरेक्टली पूछेगा क्वेश्चन कि भाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करो, तो हमें ध्यान रखना है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और मीन चाहिए बस। अब क्या करना पड़ता है हमें इन कामों के लिए, देखना पड़ता है बेटे सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस। इट मीन्स बेटा ये मीन क्या कहना चाह रहा है, इट मीन्स तुम्हें चैप्टर 9th मेजर्स ऑफ अर्थमेटिक मीन अच्छे से पता होना चाहिए, आना चाहिए। यानी कि बेटा सीबी के अंदर उन्होंने 2-2 चैप्टर्स का टेस्ट ले लिया बेसिकली आपका। एक तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का बेसिकली चैप्टर लिया, टेस्ट लिया गया, एक मेजर्स ऑफ अर्थमेटिक मीन का। देखो मीन यानी कि मीन तो यहाँ से मीन का तो है ही नहीं, पूरे का पूरा प्रीवियस चैप्टर जिसको अच्छे से आता है वही कर पाएगा ये सीबी के क्वेश्चंस तो, क्योंकि जब हम मीन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, हम सबसे पहले सीरीज़ देखेंगे। सीरीज़ हर एक कोई बच्चा ऐसे नहीं कर पाएगा जिसने थॉरोली डिस्कशन किया होगा, स्टडी किया होगा कि हाँ भी स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, वही बेटा कर पाएगा अच्छे से ना, नहीं तो वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिकली वहाँ मेंशन किया होता है कि इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करो। ठीक है जी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द, वेरिएंस इज सिंपली द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब जी यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 100 times the coefficient of dispersion based on standard deviation of a statistical series. It was first used by the famous statistician, बट कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन के चैप्टर में भी इसकी काफ़ी अच्छे से फॉर्मूला वगैरह दिया है कोरिलेशन निकालने का, फाइंड आउट करने का, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वगैरह। दैट इज द रीजन वाई कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, सीवी तो पता लग गया क्योंकि कार्ल पियर्सन के इन्वेंशन के इस करके इसको इस नेम से भी पुकारा जाता है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इन द वर्ड्स ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ परसेंटेज variation in the mean, the standard deviation being considered as the total variation in the mean. In order to calculate coefficient standard deviation, बस बेटा ये बताया गया कि कैसे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दिया फॉर्मूले को कैसे करना, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100। ठीक है, ध्यान से अब हम, क्योंकि 100 कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 100, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएंस इज 100 times द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज।
चलो बेटा ये भी थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार अगर इसके ऊपर थोड़ा लिखना भी पड़ जाए तो आप बच्चों के बस थ्योरी सी कलेक्ट हो जाती है बेसिकली। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी, वेरिएबल्स वेरी करना, कितना डाटा कैसे वेरी कर रहा है, होमोजेनिटी, स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ टू डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सीरीज। देखो बेटा होमोजेनिटी और यूनिफॉर्मिटी ऑलमोस्ट एक जैसी चीज होती है, एक रूपता। हिट्रोजीनियस डाटा होता है ऑपोजिट डाटा, होमोजीनियस डाटा होता है एक जैसा डाटा। स्टेबिलिटी मतलब कि जो डाटा है कितना अप डाउन है डाटा में या स्टेबल डाटा है उसके बारे में। अब बेटा फर्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से बेटा, है ना। तो आपने ना एक तरह से पहले पैराग्राफ बना लेना है, फिर फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से ऑन द अदर, यहाँ से सेकंड पॉइंट। ये थोड़ा सा स्पेस के कारण ना बेटा इसको इकट्ठा सा कर देते हैं। यहाँ ध्यान से पढ़ना। हायर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सुजेस्ट ग्रेटर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी एंड लिस्ट डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। यानी कि बेटा इसको हिंदी करके अपने मन में सोच के देखो क्या कह रहा है। हायर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, जितना ज़्यादा ये जो हम सीवी निकाल लेंगे, जितनी ज़्यादा इसकी सीवी आएगी, इट मीन्स उतनी कम स्टेबिलिटी है दो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सीरीज में, ठीक है जी, उतनी कम स्टेबिलिटी है। अब वाइसे वर्से यानी कि इसके ऑपोजिट, ऑन द अदर हैंड अ लोअर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि जितना सीवी कम आएगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, सुजेस्ट लोअर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी एंड हायर डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड होमोजेनिटी एंड कंसिस्टेंसी इन टू डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सीरीज। ये 4 के 4 कीवर्ड्स याद रखने हैं सीवी के रिगार्डिंग। स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, होमोजेनिटी एंड कंसिस्टेंसी, चारों के चारों इकट्ठा पॉजिटिव वे में चलते हैं अगर सीवी की वैल्यू कम आती है, ठीक है। टू डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सीरीज में उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है जितना सीवी कम आता है, याद रखना, बस ऑपोजिट रिलेशन है। स्टेबिलिटी यानी कि जो जो हमारे पास डाटा गिवन है उनमें अप डाउन बहुत कम है, क्योंकि हायर डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ये होगा ना कि आसपास का डाटा है। जैसे मान लो एज दे रखी है, स्टूडेंट्स की एज, स्टूडेंट्स की नहीं, जैसे मान लो हमारी इकोनॉमी में ह्यूमन बींग्स की एज दी हुई है, तो जो एज है, एज आसपास के लोगों की एज दे रखी होगी। ये नहीं कि कोई 5 साल का बच्चा है, कोई 50 ईयर्स का है, कोई 85 का, ऐसा नहीं। आसपास के, जैसे मान लीजिए 40 to 60, 40, हाँ जी ठीक है, बस 40 to 60 एज के पर्सन्स का डाटा गिवन होगा। इट मीन्स वो कितने आपस में देखो रिलायबल से होगा ना, 40, 42, 45, 50, 53 ऐसे। वो होता है कि हाँ भी आपस में रिलायबल डाटा है, स्टेबल डाटा है, कि बिल्कुल ही आसपास का डाटा है। ये नहीं कि अप डाउन बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है डाटा जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल सीरीज गिवन होती है, ठीक है जी। बस अब बेटा हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल ठीक है। यही वाला हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। अभी तो मैं फर्स्ट करवा रही हूँ ना, उसमें तो सीरियल नंबर नहीं, बेसिकली होने सारे ऐसे हैं बेटा, सब सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, देख लेना। और इनको 3 पार्ट्स में लिख लेना, 1 2 3, और जी एंड में सी भी आ गया, लिख देना अपना, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ, बट मैंने कर रखा है, लंबी बन गई बेटा जी वीडियो, चलो कोई बात नहीं। 29 ही है ना, एक बार देखो, हाँ जी बेटा 29 ही है, देखिए ना, ठीक है। इंडिविजुअल का है और कुछ भी सीक्वेंस सीरियल नंबर कुछ नहीं गिवन। बेसिकली बेटा मैं ना इंट्रोडक्शन की अलग बनाना चाहती थी, बस जल्दी में ना आज का लेक्चर, चलो कोई बात नहीं, खैर है नहीं हो। यहाँ पर देखो बेटा, हमने, हमारा क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़ है और हमने क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। यस बेटा, हमारे पास ना हमें ये वाला फॉर्मूला काम आएगा हमारे, क्योंकि हमने सीवी कैलकुलेट करना है। सीवी कैलकुलेट करने के लिए हमें मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो मीन के लिए तो मेरे को चैप्टर 9 अर्थमेटिक मीन में आना ही पड़ता है बेटा दिखाने के लिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, और सेकंड क्वेश्चन भी, सेकंड में भी यही चलेगा अभी तो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जो इसमें ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ये वाला अभी फ़िलहाल हमारा हम सिंपल ये लेके चलते हैं। फिर से दिखाती हूँ उधर, ठीक है जी, कैलकुलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एक्चुअली बेटा कैलकुलेशंस बहुत सारी थी,
ठीक है, पहले तो आप एक बारी अपनी स्टेटमेंट देख लीजिए। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स, फाइंड आउट सी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द मार्क्स। सीवी का फॉर्मूला याद रख लेना, एक बारी सीवी का फॉर्मूला देख लो। हाँ ये रहा, ठीक है, दिखाई दिया बेटे वैसे तो आपको, ठीक है जी। चलो अब बहुत ध्यान से, ये थोड़ा सा मेरे से करते हुए स्ट्रेट लाइन नहीं लगा सकी, इसलिए थोड़ा डायगोनली सा चला गया। बेटे सबसे पहले क्या करना है, मार्क्स लिख दिए, हमें मीन चाहिए होता है क्योंकि हमारा डायरेक्ट मेथड है और जी इंडिविजुअल सीरीज है। अर्थमेटिक मीन, एक्चुअल मीन भी कहते हैं, मीन हमने फाइंड आउट कर लिया था, 70.9 आ रहा है मेरा मीन। तो बेटा बस बहुत ध्यान से ना, एक्चुअली बहुत कम चांसेस होते हैं जब माइनस प्लस ऐसी सी स्टेटमेंट आए, यहाँ बहुत ध्यान से, जैसे मेरे से फर्स्ट में ही गलती होने लगी थी, 70.9 अपॉन में 62.0, ध्यान से लिख लेना और लिख ऐसे लेना सीक्वेंस में, पर ये सोच लेना ना कि छोटी थी इसलिए माइनस लगाया उसके आगे, ये भी ध्यान रखना, पर रखते हुए यहाँ पर ध्यान से रखना, बिगर ऊपर स्मॉलर नीचे, बस ये सारा बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना बेटा। और इसकी स्केयरिंग करते जाना, स्केयर ऑफ डेविएशंस, बस एक्स की वैल्यूज है ये, यहाँ पर एक्स स्केयर कर देंगे, यानी कि डेविएशंस का स्केयरिंग कर देंगे, बस ये सारा डाटा बेटा ध्यान से देख लेना। वैसे तो मेरे से क्योंकि आंसर टैली हो गया ना, इसलिए मिस्टेक के चांसेस नहीं लग रहे, बट कई बार कुछ कंपनसेट एरर होती है, तुमने अगर अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है ना ट्रायल बैलेंसेस में, कि उस एरर ने उस एरर को कंपनसेट कर दिया, तो वो भी ध्यान रखना। अगर कोई एरर ऐसी हुई ना बेटा, मेरे को जरूर प्लीज़ बता देना कमेंट करके या जैसे भी ना। और चलो बेटा 2-3 और रह गए, मेरा दिल है कि वो भी मैं करूँगी जैसे करके, और ऑरेंज करके के भी कोशिश करेंगे। ठीक है जी, हमारा समीशन 1418 एंड 20 था, सिग्मा एक्स स्क्वायर 2623.80। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम आया बेटा आपके पास क्वेश्चन, है ना, और एसेंशियल प्रैक्टिकल में तो थे शायद से, मेरे ध्यान नहीं एक्चुअली। मीन फाइंड आउट कर लेना बेटा, प्यार से लिखना, ऐसे अलग से दिखना चाहिए खूबसूरती से, ये नहीं कि इकट्ठा कर दोगे, पॉइंट्स बना लेंगे, हमारा क्या चला जाएगा, और एग्जामिनर के ऊपर इतना अच्छा है ना इम्प्रेशन पड़ना है। ये मैं ठीक लिखा, गलत करके लग रहा है, नहीं एक मिनट वेट करो बेटा। ठीक है बेटा, अपने आप ही ना ऑकवर्ड सी फीलिंग आने लग जाती है, देखो गलती कर दी थी, सिग्मा लगाना भूल गई थी ना, तो एकदम मेरे को लगा कि थोड़ी मिस्टेक सी लग रही है कुछ, बस जी। ठीक है, और रूट के अंदर है 2623.8 अपॉन में 20, इसकी डिवाइडेशन कर लेनी है ध्यान से, और डिवाइडेशन मैंने करी थी ना इसकी 2623 की, नहीं वे इनकी नहीं करी बेटे, इसकी तो पता नहीं कहाँ कर दी, चलो कोई बात नहीं, आप करके देख लें। ठीक है जी, रूट में 131.19 आ गया जी, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या आंसर आएगा, 11.45। अब निकालना जी सीबी, देखो उन्होंने तो डायरेक्ट लिख दिया सीबी, सीबी के लिए हमें कितनी मेन एफर्ट्स करने पड़े, स्टैंडर्ड डेविएशन अलग से फाइंड आउट करना पड़ा, मीन अलग से, और उसके बाद सीरीज देखनी पड़ी कौन सी है। ठीक है जी, फिर हमने अपना डायरेक्ट से सारा कुछ फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से बड़े ध्यान से लिख देना, ठीक है, डेसिमल उनको वो 100 चला जाएगा, 100 वो 10 आ जाएगा, क्रॉस करके 11450 अपॉन में 709। ये वैसे मैंने बेटा साइड में ना की हुई हैं कैलकुलेशंस, आप भी अगर देख लेना हेल्प मिली, क्योंकि मेरे को तो बेटा क्या करती हूँ मैं तो जैसे ओवर में डिवाइडेशन में 709 है ना, यहीं बैठे बैठे ना बेटा डबलिंग करती जाती हूँ। ठीक है, 709 + 709 1418 आ गया, अब इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, फिर मतलब 709 और 2127 को ऐड, फटाफट ऐसे ना ये पूरा टेबल लिख लेती हूँ यहीं साइड में, 7090 तक पूरा लिख लिया, 10 तक, बस फिर सारा हेल्प कर देता है मेरे को यहाँ पर कैलकुलेशंस करने में। मेरे पास बेटा क्या आ रहा था, 16.149, शायद से 9 के बाद 0 समथिंग कुछ आ रहा था, बस फिर 149 तक छोड़ दो आप चाहे तो। ठीक है जी, क्योंकि बुक वालों ने क्या करके बेसिकली तो बेटा बुक वालों ने ना या तो 3 फिगर लगाकर छोड़ देने थे, 3 डेसिमल प्लेसेस, या फिर 15 लिखना था, तो आप चाहे ऐसा लिख के छोड़ देना, क्योंकि 14 अकेला तो मेरे को अच्छा सा नहीं लगा कि 14 तक छोड़ दिया उन्होंने, जब 9 आ रहा था इट मीन्स 5 करना चाहिए था, तो तुम भी ऐसा करके छोड़ देना बस। ठीक है बेटे, समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, बेसिकली ये आ रहा था 1494, इसके बाद शायद से 0 कुछ आ रहा था,
ये देख लेना बस बेटा, ठीक है जी। और हमारा आंसर क्या आ गया, लास्ट में ये भी लिख दिया करो, अच्छा लगता है। हैंस को बाकी सारा कुछ डिपेंड करता है टाइम कितना है आपके पास, ये ना हो कि ब्यूटिफिकेशन के चक्कर में आपका पेपर ही रह जाए सारा। हैंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द मार्क्स इज 16.14, दैट इज द आंसर। और हमारा आज बेटा क्वेश्चन नंबर 29 इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है बेटा। 30th भी मैं अभी कर रही हूँ अपलोड, ठीक है, किया हुआ है ना क्योंकि बेटा मैंने। थैंक यू बेटा।